नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल वाई संजय के मॉक टेस्ट 6 में आपका स्वागत है। यदि आप आरआरबी जेईई, एएलपी, आरपीएफ एसआई टेक्नीशियन या एसएससी की किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो दोस्तों ये मॉक टेस्ट आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर पूर्ण कीजिए। दोस्तों इसमें कुछ संबंध हमें दिखाया गया है, उसी संबंध से दोस्तों हमें ढूंढना है कि प्रश्न चिन्ह की जगह पर कौन सा आंसर आएगा। तो चलिए दोस्तों इसको ढूंढते हैं। जैसा कि दोस्तों मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था, अगर हमें कोई सीरीज दी गई है तो उसमें हम सबसे पहले स्क्वायर, क्यूब या कोई अंतर क्या है इसमें वो हमें ढूंढेंगे। तो दोस्तों इसमें हमें किसी प्रकार का भी कोई स्क्वायर या क्यूब तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों इसमें देखते हैं कि अंतर किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो 71 का और 73 में दोस्तों कितने का अंतर दिखाई दे रहा है? हमें 2 का अंतर दिखाई दे रहा है। उसी प्रकार दोस्तों 73 और 79 का हम देखेंगे तो हमें कितने का अंतर दिखाई देता है? 6 का। उसी प्रकार दोस्तों 79 और 83 का अंतर हम देखते हैं तो हमें कितने का मिलता है? 4 का अंतर दिखाई देता है। उसी प्रकार 83 और 89 में कितने का अंतर है दोस्तों? तो दोस्तों 6 का अंतर हमें दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों अगर आप देख पा रहे हैं तो इसमें कोई अंतर में हमें कोई यूनिक अंतर, कोई फॉर्मेट हमें दिखाई नहीं पड़ता है। फिर भी दोस्तों अगर आप देखते हैं 2 और 4 और मान लीजिए कि यहाँ पर अगर 6 का अंतर हो, तो मान लीजिए 6 का अंतर हो तो क्या करेंगे, में अगर हम प्लस 6 करते हैं तो हमारा क्या आता है दोस्तों? 95 आता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में कहीं भी 95 देखने को नहीं मिल रहा है। इसका मतलब हमारा जो ये ऑप्शन है इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? गलत हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या संबंध बन रहा है मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप इस श्रेणी को अगर गौर से देखेंगे तो दोस्तों 71, 73, 79, 83 और 89, तो दोस्तों ये क्या है? लगातार अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों 71 के बाद में अभाज्य संख्या 73 आती है, उसके बाद में जो हमारी अभाज्य संख्या है 79 आती है, उसके बाद में 83 आती है, उसके बाद में 89 आती है दोस्तों। तो दोस्तों 89 के बाद में हमारी जो अभाज्य संख्या आती है वो आती है 97। तो दोस्तों 97 हमारा ऑप्शन सी में दिखाया गया है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको ये 3-4 चीज़ें जरूर देखनी होंगी। स्क्वायर देखना पड़ेगा, क्यूब देखना पड़ेगा, और दोस्तों कहीं अभाज्य संख्याएं तो लगातार क्रम में नहीं दी गई हैं या फिर उनके अंतर का कोई आपस में गुणा कर रखा हो। इस प्रकार का कोई भी संबंध दोस्तों आपको मिल सकता है एग्जाम में। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा लगातार अभाज्य संख्याओं का क्रम था, जो कि हमने हमारा ऑप्शन आ गया, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। तो दोस्तों जिस प्रकार से 741 से 192 में संबंधित है, उसी प्रकार दोस्तों 245 का संबंध हमें क्वेश्चन वाचक चिन्ह से बताना है। तो दोस्तों अगर 741 और 192 का अगर हम अंतर देखते हैं तो हमें कितना का अंतर मिलता है? 548 का दोस्तों हमें अंतर मिलता है। लेकिन दोस्तों अगर हम मान लीजिए 245 में 548 अगर ऐड कर देते हैं तो कितना मिलेगा हमें? 8 5 13, हासिल की 1, 4 4 8 और 1 9 और 2 और 5 7, दोस्तों 793 मिलता है। देखिए हमारे ऑप्शन में दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब इसका ये भी तरीका हमारा गलत हो जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ इसका राइट तरीका क्या है। दोस्तों क्या होता है, सभी बच्चे इसको इस प्रकार से ही इसको सॉल्व करते हैं लेकिन आंसर नहीं मिलता है। तो दोस्तों इसमें क्या ऑप्शन मिल रहा है देखिए। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे 7 और 4 11 और 1 12, इनका ऐड कितना हो रहा है दोस्तों? 12 मिल रहा है। उसी प्रकार दोस्तों अगर इस ऑप्शन को देखेंगे हम तो इनका ऐड कितना हो जाएगा? 9 और 1 10 और 2 12 हो जाएगा। तो दोस्तों इनको ऐड करने के बाद इनका ऑप्शन में क्या मिल रहा है? हमें 12 12 मिल रहा है। तो दोस्तों यही संबंध हमें आगे ढूंढना है। तो दोस्तों अगर हम 245 को अगर ऐड करते हैं तो 2 और 4 6 और 5 कितने हो जाएंगे दोस्तों? हमारे 11 हो जाएंगे। अब दोस्तों हमें क्या देखना है? क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर ऐसी कौन सी संख्या होगी ऑप्शन की जिसमें 11 होगा? तो दोस्तों हम पहले ही ए नंबर को देखते हैं। तो इसमें दोस्तों 7 और 1 8 और 2 कितने होते हैं दोस्तों? 10 होते हैं, जो कि हमारे सीक्वेंस को फॉलो नहीं करता है, मतलब ऑप्शन ए हमारा गलत हो जाएगा। तो उसके बाद दोस्तों 7 6 और 7 13 और 1 कितना हो जाएगा दोस्तों? 14 हो जाएगा। तो दोस्तों ये भी हमारे ऑप्शन को फॉलो नहीं करता है, इस मतलब ऑप्शन बी भी हमारा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों 9 और 7 16 और 5 21, तो 21 भी दोस्तों हमारा नहीं होगा, तो ऑप्शन सी भी हमारा गलत हो जाएगा। तो उसी प्रकार दोस्तों 3 और 5 और 6 हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों? 11 हो जाएगा, जो कि हमारे ऑप्शन 2 जो है दिया गया है इससे ये मैच करता है, हमारा संबंध इससे मिलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। इसका मतलब दोस्तों हमारा ऑप्शन जो डी है इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब क्वेश्चन वाचक चिन्ह के स्थान पर हमारी क्या आ जाएगी? 326 आ जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों इसमें क्या किया है, इसने इन संख्याओं को डायरेक्ट ऐड किया है और इनका इनमें दोस्तों यहाँ पर 12 आया था और 245 में हमारा 11 आया। उसी प्रकार दोस्तों हमने ऑप्शन ढूंढा 326, जिनका भी हमारा क्या आ गया दोस्तों? 11 आ गया। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी यहाँ पर इसका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 3,
नीचे दिए गए वर्गों में कौन सा वेन आरेख सही निरूपित करेगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमें 3 शब्द दिए गए हैं, चूना, सीमेंट और ईंट। तो दोस्तों इसमें देखिए, जो चूना है उसके लिए हम ले लेते हैं एक सी, एक वेन आरेख में। और दोस्तों चूना का संबंध ईंट से कोई संबंध नहीं है, तो दोस्तों इसके लिए हम एक अलग से बना लेंगे सीमेंट का, CMT कर देते हैं इसका। और उसी प्रकार दोस्तों चूना और जो ये सीमेंट है उसका ईंट से कोई संबंध नहीं है, तो उसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, अलग से बना लेंगे हम, ईंट का ई से दिखा देंगे। तो इसका मतलब दोस्तों इन तीनों में आपस में कोई संबंध नहीं है, तो इनके अलग अलग वेन डायग्राम बनेंगे दोस्तों। तो दोस्तों आप देखते हैं कि इस प्रकार का वेन डायग्राम किस ऑप्शन में दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों ऑप्शन ए में इस प्रकार का दिखाई नहीं पड़ता है, मतलब ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी में भी इस प्रकार से नहीं दिखाई पड़ता है दोस्तों। ऑप्शन डी में हमें इस प्रकार का वेन डायग्राम दिखाई पड़ता है, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, दिए गए संयोजक में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें एक इसमें जो डायग्राम दिखाया गया है, इसमें यहाँ पर एक क्वेश्चन वाचक चिन्ह है, ये हमें ज्ञात करना है दोस्तों, इसके जगह पर क्या आएगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे इसमें 72 और 54, दोस्तों इन दोनों का अगर आप अंतर अगर देखते हैं तो दोस्तों इसमें कितने का अंतर आता है दोस्तों, हमारा 18 का अंतर आता है। उसी प्रकार दोस्तों अगर आप 64 में और 38 का अगर आप अंतर देखेंगे तो दोस्तों आपको कितने का अंतर आएगा दोस्तों, तो इसमें दोस्तों आपको मिलेगा 26 का अंतर। इसका मतलब दोस्तों ऑप्शन बी में हमें इसका अंतर जो 26 हमें दिखाई देता है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन बी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम से पूछ लिए जाते हैं, आप ज़्यादा दिमाग अप्लाई नहीं करें। हमेशा दोस्तों अगर मान लीजिए आपको इस प्रकार के 2 बॉक्स अगर दिखाई पड़ रहे हैं और यहाँ पर ज्ञात करना है, तो इसका मतलब हमेशा ध्यान रखें कि ये जो ऑप्शंस हैं इनसे ही ये संख्या हमेशा आने वाली है। तो दोस्तों उसी प्रकार हमने देखा कि यहाँ पर भी अंतर हमारा लिखा है इसने, और हमने यहाँ पर भी इन दोनों संख्याओं का 64 का और 38 का अंतर लिख दिया 26। क्वेश्चन नंबर 5, यदि टेबल को 10 और पीपुल को जाता है तो गर्ग को क्या लिखा जाएगा। तो मान लीजिए दोस्तों जो टेबल हमारा दिया गया है, टेबल में दोस्तों कितने शब्द हैं, हमारे 5 शब्द होते हैं। और मान लीजिए दोस्तों अगर हम 5 का अगर स्क्वायर कर देते हैं तो हमें कितना मिलेगा दोस्तों, हमें 25 मिल जाएगा। और दोस्तों अगर इन दोनों शब्दों को हम अगर गुणा कर देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा दोस्तों, 2 5 10। तो दोस्तों हमें जो ऑप्शन में दिखाया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है 10। उसी प्रकार दोस्तों जो पीपुल है हमारा, पीपुल में हमारे दोस्तों कितने शब्द हैं, हमारे 6 शब्द हैं। और दोस्तों अगर हम 6 का अगर स्क्वायर करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें दोस्तों 36 मिल जाएगा। और दोस्तों इनको दोनों 36 को 3 और 6 को अगर आपस में गुणा कर देते हैं तो दोस्तों कितना हो जाएगा, हमारा 18 हो जाता है, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। तो मान लीजिए दोस्तों अगर गर्ग में हमें कितने शब्द दिखाई पड़ते हैं, हमें 4 शब्द दिखाई पड़ते हैं। तो दोस्तों अगर 4 का हम स्क्वायर कर देते हैं तो हमें क्या मिलता है, अगर इसका स्क्वायर 16 मिल जाएगा। और इन दोनों को अगर हम गुणा करते हैं दोस्तों तो हमें क्या मिलेगा दोस्तों, 6 को 1 से गुणा करेंगे तो हमें 6 ही मिलेगा दोस्तों। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर 6 मिल जाएगा। ऑप्शन डी में दिखाया गया है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें दोस्तों। तो दोस्तों इसमें जितने शब्द थे उसका स्क्वायर किया हमने पहले, और जो हमारे स्क्वायर किया उसके बाद में उन दोनों शब्दों को क्या किया, उसमें आपस में गुणा कर लिया। और जो हमारे शब्द आए उस शब्द भी हमारा लास्ट में जो हमारा गर्ग का जो कोड था उसमें हमारा 6 आया, वही हमारा राइट आंसर हो गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से 3 एक समान है लेकिन एक अलग है, तो अलग की पहचान करें। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको जब भी देखने को मिले तो आप किस प्रकार से सॉल्व करेंगे, देखिए। तो दोस्तों अगर आपको जब भी क्वेश्चन मिले तो आप देखेंगे कि कोई सम संख्या है या विषम संख्या है या अभाज्य संख्याएं हैं। तो दोस्तों इस प्रकार का हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है, तो उसके बाद दोस्तों अपन क्या करेंगे, इन सभी संख्याओं को दोस्तों क्या करेंगे, ऐड कर लेते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों अगर इन सबको ऐड करते हैं अपन, तो 2 और 1 3 और 3 और 4 7, 7 और 4 13 और 13 और 8 दोस्तों कितना होता है, हमारा 21 हो जाता है दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए इसमें अगर ऐड करते हैं तो 1 और 3 4 और 5 9 और 7 कितने हो जाएंगे, 16, और 16 और 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों, 24 हो जाएंगे दोस्तों। उसी प्रकार दोस्तों अगले में ऐड करेंगे तो 2 और 4 6 और 2 8, 8 और 6 14, और 14 और 9 कितने हो जाएंगे दोस्तों, हमारे 23 हो जाएंगे। उसी प्रकार दोस्तों डी में 3 और 5 8 और 7 15, 15 और 9 24, और दोस्तों 3 कितने हो जाएंगे दोस्तों, हमारे 27 हो जाएंगे दोस्तों। तो लेकिन दोस्तों इसमें देखिए विषम संख्या भी दिखाई दे रही है इसमें, और इसमें सम संख्या भी हमें दिखाई दे रही है, और अभाज्य संख्या भी हमें दोस्तों इसमें दिखाई दे रही है। तो इसका मतलब इससे हम इसका डिसाइड नहीं कर सकते इसका कौन सा इसमें से अलग है। तो देखिए दोस्तों इसको किस प्रकार से अलग दिखाया गया है, मैं आपको इसका बताता हूँ। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो 1 और 2 में अगर अंतर होगा तो कितने का अंतर दोस्तों, 1 का अंतर है। उसी प्रकार दोस्तों अगर 2 का और 4 का अंतर देखेंगे तो कितने का है, 2 का अंतर है। और 4 और 6 में कितने का अंतर दोस्तों, 2 का अंतर है। और 6 और 8 में कितने का अंतर दोस्तों, 2 का अंतर है। उसी प्रकार से अगर दोस्तों आप देखेंगे
1 और 3 का अगर आप अंतर देखते हैं तो कितने का अंतर दिखाई पड़ता है दोस्तों? 2 का। 3 और 5 में कितने का अंतर दिखाई पड़ता है दोस्तों? 2 का। उसी प्रकार दोस्तों 5 और 7 में कितने का अंतर दिखाई पड़ता है? 2 का। और 7 और 9 में भी दोस्तों कितने का अंतर दिखाई पड़ता है? 2 का दिखाई पड़ता है। उसी प्रकार दोस्तों हम आगे चेक करते हैं। 2 और 4 में हमें कितने का अंतर दिखाई पड़ता है? 2 का। और 4 में से माइनस का अगर 2 करते हैं तो उसमें भी कितने का अंतर है? 2 का अंतर है। और दोस्तों 2 और 6 में हमें कितने का अंतर दिखाई पड़ता है? 4 का। और 6 और 9 में कितने का अंतर दिखाई पड़ता है? हमें 3 का दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों उसी प्रकार से ऑप्शन डी में देखेंगे तो 3 और 5 में हमें 2 का अंतर दिखाई पड़ता है। 5 और 7 में 2 का अंतर दिखाई पड़ता है। 7 और 9 में भी हमें 2 का अंतर दिखाई पड़ता है। और 9 और 3 में हमें दोस्तों 6 का अंतर दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों आपको एक चीज़ देखने को मिली होगी, ऑप्शन जो हमें बी दिखाई गया है उसमें दोस्तों सभी संख्याओं में 2 का अंतर हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनमें कुछ ना कुछ हमें अलग अंतर दिखाई पड़ रहे हैं। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन जो इसमें बी दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन बी ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस भी पूछ लेता है एग्जाम्स में। तो दोस्तों कई बार इसमें टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन आप दोस्तों थोड़ा अगर ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो ज़्यादा फोकस रहेगा आपका कि किस प्रकार से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपका दिमाग एकदम इंटेंशन से जाएगा। तो दोस्तों मेरा एक ही उद्देश्य है, आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें दोस्तों। तो दोस्तों हम आपको रेगुलर क्लास प्रोवाइड करवा रहे हैं प्रैक्टिस सेट की, तो दोस्तों आप ये जरूर देख के जाएँ। क्वेश्चन नंबर 7, एक ही पासे के 3 स्थितियां दर्शाई गई हैं, तो चिन्ह परसेंट के विपरीत पर कौन सा चिन्ह होगा? तो दोस्तों हमें बताना है कि जो हमें परसेंट का जो चिन्ह दिया है इसके विपरीत फलक पर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन बंद पासे के क्वेश्चन हमने पहले भी करवाए हैं प्रैक्टिस सेट में, और खुले पासे के क्वेश्चन भी हमने पहले करवाए हैं। तो दोस्तों आप बता देते हैं कि इसको किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों जब भी हम इस प्रकार का कोई क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, मान लीजिए हमें यहाँ पर परसेंट इस पासे में दिखाई दे रहा है, तो अब हम क्या देखेंगे दोस्तों, इसमें दोस्तों जो स्टार और हैज है किसी और भी पासे में दिखाई दे रही है क्या? नहीं दिखाई दे रही है। तो मतलब अब हमारा दूसरा मेथड लगेगा। अगर दोस्तों अगर मान लीजिए दिखाई पड़ती तो हम डायरेक्ट कॉमन ढूंढ सकते थे, तो अब दोस्तों वो दिखाई नहीं पड़ रही, तो अब हम क्या करेंगे दोस्तों देखिए। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, अब हम इसमें दोस्तों एक हम कॉमन देख लेंगे दोस्तों। हैज वाला जो है हमारा यहाँ पर हमें कॉमन दिखाई पड़ रहा है, तो अब हम दोस्तों क्या करते हैं, हैज को लिख लेते हैं, ऊपर और नीचे लिख लेते हैं दोस्तों। अब हमें दोस्तों क्या करना है, ये हमारा पहले के लिए है, तो इसके हम क्या करेंगे, इसके घड़ी की दिशा में चलेंगे। तो पहला चिन्ह हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, स्टार आ रहा है। उसके बाद में हमारा कौन सा स्टार आ रहा है दोस्तों, इसमें परसेंट आ रहा है दोस्तों। इसको इस प्रकार से लिख लेंगे क्लॉकवाइज को। उसके बाद दोस्तों अगले पासे में हम जब चलेंगे तो उसमें क्या आ रहा है, हमारा इक्वल का चिन्ह आ रहा है। उसके बाद में हमारा क्या आ रहा है दोस्तों, प्लस का चिन्ह आ रहा है। तो दोस्तों इस प्रकार से लिखने के बाद आपको क्या करना है, तो दोस्तों ये जो आपस में क्या हो जाएंगे दोस्तों, एक दूसरे के विपरीत फलक हो जाएंगे। इसका मतलब जो स्टार के विपरीत में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा, और परसेंट के विपरीत में दोस्तों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा हमारा। तो वो दोस्तों ऑप्शन डी में हमें प्लस दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। दोस्तों जब भी आप इस प्रकार के बंद पासे को क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कॉमन सतह को पहले लिखेंगे, और उस कॉमन सतह से क्या करेंगे, क्लॉकवाइज चलेंगे, और उन संख्याओं को क्या करेंगे, क्रम से हम लिखेंगे इसे इस प्रकार से। पहले पासे के लिए हमने लिखा, उसके बाद में हमने क्रम से दूसरे पासे के लिए लिख लिया, और वो आपस में वो संख्या क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे दोस्तों। दोस्तों ये बहुत ही आसान ट्रिक है इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन हम आपको बहुत ही मतलब 10 से 12 सेकंड में इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 8, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द का चयन करें। तो दोस्तों जिस प्रकार से पेना हमारा थोथरा से संबंधित है, उसी प्रकार दोस्तों धुंधला किससे संबंधित होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या आएगा वो हमें बताना है। तो दोस्तों जो पेना हमारा जो होता है, मतलब पेना मतलब धारदार बोलते हैं दोस्तों, हमारा चाकू पेना करना है हमें, मतलब धार लगानी है। और दूसरा उसका होता है दोस्तों थोतरा। हमारे दोस्तों हमारे राजस्थानी लैंग्वेज में उसको भोंटा भी बोलते हैं, जो कटता नहीं है ना दोस्तों, चाकू जो हमारा जिससे कटता नहीं है उसको थोतरा या भोंटा भी बोलते हैं। आपके लैंग्वेज में दोस्तों जो चाकू हमारा धारदार नहीं रहता है उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, कमेंट में आप जरूर बताएं दोस्तों उसके बारे में, क्योंकि ये शब्द दोस्तों हिंदी का है थोतरा। अब कौन से राज्य का है दोस्तों मुझे भी नहीं पता है, आपकी लैंग्वेज में इसको क्या बोलते हैं जरूर से दोस्तों आप इसको कमेंट बताना है। तो दोस्तों पेना को अगर थोतरा लिखेंगे, मतलब पेना मतलब धारदार, तो दोस्तों धुंधला, धुंधला का अपोजिट हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, दोस्तों धुंधला का स्पष्ट हो जाएगा हमारा, मतलब स्पष्ट और धुंधला एक दूसरे के अपोजिट वर्ड हो जाएंगे मतलब दोस्तों। तो हमारा इसमें दोस्तों ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों जरूर से जरूर आप इस थोतरा का इसमें बताएंगे कि जिसमें धार नहीं होती है, पेना का विपरीत वर्ड आपके लैंग्वेज में क्या बोलते हैं दोस्तों उसको। क्वेश्चन नंबर 9, दिए गए आरेख में बसों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों हमें बताना है इसमें बसों की कुल संख्या कितनी है। तो दोस्तों जो बस है हमारी, इसमें जो ये आयत है इससे हमारी दिखाई गई है कितनी बस है हमारी।
तो दोस्तों ये जो आयत है इसमें जो आप रेड कलर से आप देख पा रहे होंगे, इसमें दोस्तों दिखाया गया है बस जो है हमारी। तो दोस्तों इसमें जितनी भी संख्याएं हैं उनको ऐड कर लेंगे, तो 6 + 2 8, 8 और 3 11, और 11 और 4 कितने हो जाएंगे दोस्तों, हमारा 15 हो जाएंगे। मतलब दोस्तों हमारी टोटल बस कितनी है दोस्तों, 15 है। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के सिंपल क्वेश्चंस भी एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। आपको दोस्तों इनमें किसी प्रकार का दिमाग नहीं लगाना है, जैसे पूछा गया है वैसे डायरेक्ट आंसर देना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 10, दिए गए प्रश्न में कौन सा विकल्प रिक्त पद को पूर्ण करेगा। दोस्तों ये भी एक प्रकार का सीरीज का क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया था बहुत ही सिंपल तरीके से, और मैं दोबारा से दोस्तों आपको आज फिर से बता देता हूँ। दोस्तों जो हमारे ये रिक्त स्थान दिए गए हैं इनमें हमें हमारे शब्द भरने हैं, कौन से शब्द आएंगे। तो चलिए दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं बहुत ही सिंपल तरीके से। तो दोस्तों मैंने पहले भी आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बताया था, तो दोस्तों इस बार भी आपको बता देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो के बाद में दोस्तों क्या आ रहा है, हमारा आर आ रहा है। तो यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, के बाद में आर फिल कर देंगे। और दोस्तों इसमें और क्या देखेंगे आप, टी के बाद में क्या आ रहा है दोस्तों, यहाँ पर सी आ रहा है, तो अपन यहाँ क्या करेंगे, सी फिल कर देंगे। उसी प्रकार दोस्तों आर के बाद में यहाँ पर क्या आ रहा है, टी आ रहा है, तो आर के बाद में यहाँ पर अपन क्या कर देंगे, टी फिल कर देंगे। और सी के बाद में दोस्तों क्या होगा, अब आप दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर KRTC, ये हमारा यहाँ से क्या होगा दोस्तों, रिपीट हो रहा है। फिर से हमारा क्या शब्द बन गया, KRTC बन गया दोस्तों। तो दोस्तों हमारा यहाँ पर दोबारा क्या आ जाएगा, के आ जाएगा, फिर आर, उसके बाद में सी, तो फिर से KRTC बन गया। और यहाँ पर भी हम अगर KRTC करेंगे तो हमारा KRTC बन जाएगा। तो दोस्तों इसमें इस ऑप्शन में क्या हुआ है, हमारा KRTC, ये 4 शब्द का हमारा एक ग्रुप बना, और जो कि हमारा क्या हुआ, बार बार में रिपीट हुआ है। तो दोस्तों हमने ऑप्शंस में क्या क्या भरे हैं देखिए, आर हमने भरा पहले, उसके बाद हमने सी भरा, उसके बाद टी भरा, उसके बाद के भरा, उसके बाद सी, फिर आर। तो अगर आप दोस्तों ये अगर ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन ए में ये दिखाई दे रहा है आपको RCT KCR का, मतलब ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में अभी पूछे जा रहे हैं, तो आप दोस्तों इनको इग्नोर नहीं करें, ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं। कुछ बच्चे दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चंस को एग्जाम्स में देख कर ही छोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ही आंसर छुपा होता है। अपने को बस शब्द ढूंढने हैं, कौन से पीछे वाला है, कौन से आगे वाला है, और उनका ग्रुप बना के आपको देख लेना है, 4-4 का या 5-5 का ग्रुप क्या होगा दोस्तों, उसमें रिपीट होने लग जाएगा। तो हमें आंसर का कन्फर्मेशन हमारे एग्जाम हॉल में ही पता लग जाएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दिए गए चित्र का दर्पण प्रतिबिंब बताइए। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे दाएं तरफ में एक दर्पण रखा गया है, और हमें बताना है कि इसका दर्पण प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो दोस्तों हमारा लेफ्ट साइड का जो हिस्सा है, जो हमारा कहाँ चला जाएगा दोस्तों, राइट में चला जाएगा। और हमारा जो राइट साइड का हिस्सा है इसमें, वो कहाँ चला जाएगा दोस्तों, लेफ्ट साइड में आ जाएगा। तो इसका मतलब ये जो आकृति है हमारी कहाँ जाएगी दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगी, और ये आकृति हमारी कहाँ चली जाएगी दोस्तों, यहाँ पर आ जाएगी। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे, और दोस्तों ये अगर तीर का जो निशान है इसमें इधर की साइड दिखाई दे रहा है, मतलब अभी इधर क्या होगा, इस साइड में दिखाई देगा। तो दोस्तों अगर आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन जो हमारा बी है, इसमें देखिए दोस्तों इस तीर के निशान कहाँ पर, इस साइड में है, तो मतलब इसका मतलब ये तो हमारा गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है तीर, और यहाँ पर भी सही दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर भी दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों इस आकृति से हम फाइंड नहीं कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों ये जो आकृति है यहाँ पर आनी चाहिए। तो इन तीनों में आकृति यहाँ पर आ रही है, इसमें नहीं आ रही थी, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है। अब दोस्तों क्या होगा, ये आकृति देखते हैं, ये आकृति दोस्तों यहाँ पर आ रही है, यहाँ पर भी, ये तो गलत हो ही गया अपना, यहाँ पर भी आ रही है और यहाँ पर भी आ रही है। तो दोस्तों ऊपर का हमारा सॉल्व हो गया। अब हम दोस्तों ये देखते हैं, जो स्टार और ये जो चतुर्भुज दिया गया है, इसके ऊपर एक बिंदु दिया गया है पूरा भरा हुआ। तो ये बिंदु कहाँ जाएगा दोस्तों, हमारा बिंदु हमारा पहले पर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे, और इसके जो क्या है दोस्तों, ये लेफ्ट साइड में भरा हुआ है चतुर्भुज। तो दोस्तों ये अगर आप देखेंगे बिंदु सही है, लेकिन इसके राइट साइड में एक, लेफ्ट साइड में खाली है, लेकिन हमें देखना था लेफ्ट साइड का, तो ये गलत हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर देखेंगे आप ऑप्शन सी में, तो बिंदु भी सही है, लेकिन दोस्तों इसमें देखिए आप जो स्टार है उसके लेफ्ट साइड का भरा हुआ है, राइट साइड का खाली है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन डी में अगर आप देखते हैं दोस्तों, तो ये एकदम सही हो जाएगा। तो ये भरा हुआ हिस्सा है हमारा, जो हमारा किस साइड हो जाएगा दोस्तों, लेफ्ट का राइट हो जाएगा। उसी प्रकार दोस्तों स्टार का जो भरा हुआ हिस्सा है हमारा लेफ्ट का राइट हो जाएगा। तो इसमें दोस्तों लेफ्ट का राइट हुआ है दोनों चतुर्भुज में और स्टार में। और हमारी ये आकृति में भी ये त्रिभुज का जो तीर का निशान था वो इस साइड में आया है, और हमारा जो ये आकृति थी इसमें भी ये तीर का निशान नीचे की साइड डाउन में आया है। इसका मतलब जो ऑप्शन हमारा जो डी है दोस्तों, ऑप्शन डी ही हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चन को जब भी आप सॉल्व करेंगे
तो दर्पण अगर दाएं तरफ दिखाया गया है, इसका मतलब हमें लेफ्ट की चीज़ें राइट में दिखाई देंगी और राइट की चीज़ें कहाँ दिखाई देंगी, लेफ्ट में। तो दोस्तों ये आपको ध्यान रखना है। और दोस्तों अगर मान लीजिए जल प्रतिबिंब अगर रहता तो उसमें क्या रहता दोस्तों, जो ऊपर का जो हिस्सा रहता वो हमें कहाँ दिखाई देता है, डाउन में दिखाई देता है, और डाउन वाला हिस्सा हमें कहाँ दिखाई देता है, अप में दिखाई देता है। तो ये भी दोस्तों आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 12 दोस्तों, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, इसको आपको फॉलो करना है दोस्तों। तो दोस्तों यू ने बी से कहा तुम मेरे पिता की पत्नी की माँ के पिता के बेटे हो। तो मतलब यू ने बी से क्या कहा है, तो दोस्तों इस क्वेश्चन को आप मेरे साथ फॉलो कीजिए। तो यू ने बी से कहा, मान लीजिए कोई यू है जो बी से कुछ कह रहा है, कोई बी है, तो मान लीजिए वो क्या कह रहा है दोस्तों, तुम मतलब बी, मेरे पिता मतलब यू के पिता, मान लीजिए यू के कोई पिता हैं, पिता की पत्नी। तो दोस्तों यू के पिता की पत्नी इसके बराबर में हम रखेंगे, कोई पत्नी हो जाएगी मान लीजिए, और उसके माँ, पत्नी की माँ हो गई, मान लीजिए ये हो गई, उसके ऊपर उनकी माँ हो जाएगी, के पति के बेटे, मतलब उसके माँ की भी पति के बेटे। तो दोस्तों आप अगर फॉलो किए होंगे तो मैं दोबारा से आपको इसको फॉलो करवा देता हूं। यू ने बी से कहा, मतलब यू ने बी से कहा है कि तुम मेरे पिता मतलब पिता की पत्नी की माँ के पति के बेटे हो। तो यू और बी कौन है, यू का बी कौन है दोस्तों, ये पूछा है। तो दोस्तों यू का बी से पूछा है, तो दोस्तों अगर ये बी है जो के पिता की पत्नी की माँ के पति के बेटे हैं, कौन, बी। तो दोस्तों यू और बी का संबंध पूछा है, मतलब यू बी का क्या है। तो दोस्तों यू जो है बी का क्या हो जाएगा दोस्तों, मान लीजिए इसकी पत्नी है, मतलब यू की माँ, और उसकी माँ अगर क्या लगेगी, उसकी नानी लगेगी, उसके पति उसके नाना लगेंगे, और उसका अगर बेटा है बी तो उसके नाना नानी के दोस्तों बेटा के हमारे बी क्या लगेगा, उसका मामा लगेगा। दोस्तों यू का बी क्या लगेगा दोस्तों, यू का बी दोस्तों क्या लगेगा, मामा लगेगा। तो यू का बी से संबंध हमने बताया है, तो मामा लगेगा। ऑप्शन ए इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगर दोस्तों यहाँ पर से होता ना दोस्तों, तो हमें बी से यू का संबंध बताना पड़ता, तब हमारा भांजा आता दोस्तों इसमें। तो दोस्तों ये गौर करने वाली बात है, यहाँ पर हमें काप डायरेक्ट पूछा है, से हमें नहीं पूछा है। तो दोस्तों ये दो शब्दों का आप जरूर ध्यान रखेंगे ब्लड रिलेशन में। तो दोस्तों यहाँ पर यू का डायरेक्ट संबंध पूछा है बी से, यू का बी कौन है, तो यू का बी दोस्तों मामा है, और यू से अगर बी का पूछा होता तो हमारा भांजा आंसर आता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13, उस क्रम में व्यवस्थित करें जो अंग्रेजी शब्दकोश में मौजूद होते हैं। तो दोस्तों अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार हमें शब्द अरेंज करने हैं। तो दोस्तों देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, देखते हैं सभी शब्दों में हमें क्या कॉमन दिखाई दे रहा है। अगर दोस्तों आप देखेंगे तो हमें इसमें दोस्तों जो एस ओ है, एस ओ वर्ड हमें इसमें सभी में कॉमन दिखाई दे रहा है। तो दोस्तों कॉमन वर्ड को हम क्या कर देंगे, इसमें से काट देते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में आप देखते हैं कौन सा वर्ड इसमें पहले आएगा। तो दोस्तों बी यू सी टी और सी, तो दोस्तों हमें पता है हमारा सबसे पहले सी आता है। तो दोस्तों इस ऑप्शन नंबर 3 में सी दिखाई दे रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में भी हमें सी दिखाई दे रहा है। लेकिन दोस्तों इसमें सी आई ए और इसमें भी सी आई ए हमें कॉमन दिखाई पड़ता है। लेकिन दोस्तों ऑप्शन जो 2 है इसमें हमें बी हमें पहले दिखाई पड़ता है। तो दोस्तों अगर ऑप्शन नंबर 2 में बी पहले है, इसका मतलब हमारा ऑप्शन 2 सबसे पहले आएगा, उसको हम लिख लेते हैं। इसका मतलब हमारा ऑप्शन 2 हो गया कंप्लीट। अब दोस्तों इसके बाद में हमारा कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन 3 आएगा। तो अब दोस्तों हम ढूंढते हैं, हमारा ऑप्शन 3 भी हो गया। अब दोस्तों देखेंगे कि इसमें यू बी और टी, तो दोस्तों हमारा टी सबसे पहले आता है। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर 4 है हमारा, तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 है हमारा जो आ जाएगा इसके बाद में। तो ऑप्शन 4 को हम 3 नंबर पर लिख देंगे। अब हमारा बचा है दोस्तों यू और बी। तो दोस्तों हमें पता है हमारा यू पहले आता है, इसका मतलब हमारा 5 नंबर चौथे पर आ जाएगा। तो इसका मतलब 5वां भी हमारा हो गया। अब हमारा क्या बचा, 1 नंबर। तो 1 नंबर हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, लास्ट में आ जाएगा। तो दोस्तों अब आप देखेंगे कि 2 3 4 5 1 किसमें दिखाया गया है। तो दोस्तों अगर आप देखेंगे ऑप्शन डी में हमारा ये कोड दिखाया गया है। इसका मतलब शब्दकोश के अनुसार जो हमने जमाया है उसका कोड होगा 2 3 4 1। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित आकृति में सीधी रेखाओं की संख्या कितनी है। दोस्तों इस आकृति में हमें बताना है कि सीधी रेखाएं कितनी है। तो चलिए दोस्तों काउंट करते हैं। दोस्तों हमारी एक रेखा ये हो जाएगी, 1 2 3 4 5 और 6। उसके बाद दोस्तों हम आप ज्ञात करते हैं जो खड़ी रेखाएं हैं, 6 हो गई दोस्तों हमारे यहाँ पर। इसके बाद 7 8 9 10 11 और 12।
तो दोस्तों हमारे ऑप्शन ए में जो दिखाई गई है 12, ऑप्शन ए हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें जब भी हमें सीधी रेखाओं का क्वेश्चन पूछे तो हमें हमेशा सीधी रेखा ही गिननी है। कई बार दोस्तों आकृति में क्या होता है, तिरछी रेखाएं भी दे देता है वो इस प्रकार से। दोस्तों वो रेखाएं आपको नहीं गिननी है दोस्तों। सीधी रेखा दोस्तों मतलब हमारा पूरा 180 डिग्री का कोण वाली रेखा में गिननी है, या 0 डिग्री जो बोलते हैं अपन। तो दोस्तों सीधी रेखा इसी को बोलते हैं, बिल्कुल जो हमारी हॉरिजॉन्टल रहेगी, न कि हमारी जो ये तिरछी रेखा रहेगी, उसको हम सीधी रेखा में काउंट नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, यदि 5 बराबर 7 है, 8 के बराबर 10 है और 4 के बराबर में 7 है, तो 7 के बराबर में क्या होगा? तो दोस्तों ये किस प्रकार से इसका संबंध बताया है मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर जो 5 दिखाया है हमें, तो मान लीजिए दोस्तों अगर हम 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तो दोस्तों हमारा कितना आता है, 25 आता है। और दोस्तों इन दोनों शब्दों को अगर हम ऐड कर देते हैं 5 और 2 को, तो हमारा क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों अगर हम 8 का स्क्वायर कर दें, दोस्तों 8 का स्क्वायर हमारा कितना होता है, 64 होता है। और दोनों शब्दों को ऐड कर दें 6 और 4 को, तो कितना हो जाएगा हमारा 10 हो जाएगा, जो कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है। उसी प्रकार दोस्तों अगर 4 का स्क्वायर कर दें हम, तो 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 होता है। और दोनों संख्याओं को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 7 आ जाएगा, जो कि हमारा यहाँ भी क्वेश्चन में दिखाया गया है। मतलब दोस्तों हमारा संबंध हमें मिल गया है, पहली संख्या का स्क्वायर करना है और उन दोनों संख्याओं को बाद में ऐड कर देना है। तो दोस्तों उसी प्रकार से हम क्या करेंगे, यहाँ पर 7 का हम स्क्वायर कर लेंगे, तो 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 49। और 49 में 4 और 9 को अगर हम ऐड कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों, 13 आ जाएगा। 13 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इसमें राइट आंसर हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन बी इसका दोस्तों क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 13। तो दोस्तों संबंध आपके समझ में आ गया होगा। पहली संख्या का स्क्वायर करके जो संख्या आई, उन दोनों संख्याओं को आपस में जोड़कर उसने ये संबंध बनाया है। तो दोस्तों हमारे यहाँ पर 7 का संबंध हमने ढूंढा, स्क्वायर करके 4 49 आया, 4 और 9 को हमने ऐड किया तो हमारा 13 आ गया। क्वेश्चन नंबर 16, किसी कोड भाषा में अनुवाद को UNADAW लिखा जाता है, उसी भाषा में भूटान को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या संबंध दिखाया गया है मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों इस क्वेश्चन को लिख लेते हैं हम, ANUWAD अनुवाद, और उसका दोस्तों कोड हमें क्या दिया गया है, UNADAW। तो दोस्तों इसमें देखेंगे आप, यहाँ पर ये देखिए, ए को दोस्तों कहाँ ले गया है, इधर ले गया, यू को यहाँ पर लेके आ गया और एन को अपनी जगह पे रखा है। उसी प्रकार अगले 3 शब्द देखेंगे तो डब्ल्यू को आगे ले गया, ए को यहीं के यहीं पर रखा है सेम जगह पर, और डी को इसने कर दिया। तो दोस्तों इसमें क्रॉस मेथड इसने लगाया है, बीच वाला जो शब्द है हमारा उसको एकदम सेम जगह पे रखा है, और बाकी के जो फर्स्ट और थर्ड लेटर है उनको आपस में सफल किया है, और यहाँ पर जो फोर्थ और हमारा 6th लेटर है उनको यहाँ पर इसने क्या किया, सफल किया है। तो दोस्तों उसी प्रकार से अब हम भूटान का निकाल लेते हैं। तो इसको लिख लेते हैं भूटान को, BHUTAN भूटान। तो दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो दोस्तों इसको किस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे, तो इसने क्या किया दोस्तों, पहले शब्द को ये कहाँ लेके गया है, तीसरे नंबर पर, तो हम लिख देंगे B, और H को क्या किया दोस्तों, इसने सेम से सेम जगह पर रखा है, और U को क्या किया, आगे लेके आया है। तो हमारा पहला शब्द हो गया। उसी प्रकार दोस्तों इसने थर्ड जो शब्द था उसको क्या किया, क्रॉस में किया है T को, और जो बीच का शब्द था उसको सेम जगह पर रखा है, और जो हमारा लास्ट का वर्ड था उसको कहाँ पर लेके आया है, 4th नंबर पर N। तो दोस्तों इसमें हमें हमारा कोड मिल गया है UHBNAT। तो दोस्तों ऑप्शन 16 में UHBNAT ऑप्शन डी में दिखाई पड़ता है, जो कि हमारा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इसमें क्या किया, इसने क्रॉस मेथड लगाया है, कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन था दोस्तों ये क्रॉसिंग वाला। तो दोस्तों इस पर सिंपल क्वेश्चन होते हैं दोस्तों ये, तो दोस्तों इनको आपको छोड़ना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17, किसी घड़ी में 7:20 पर घड़ी को घंटे और मिनट की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा? तो दोस्तों घड़ी का क्वेश्चन है ये, क्लॉक का। तो दोस्तों इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो आपको याद रखना पड़ेगा दोस्तों। मान लीजिए हमें कोई भी अगर कोण निकालना है तो उसका एक फॉर्मूला होता है 30, H का मतलब यहाँ पर आवर हो जाएगा, -11 M का मतलब हो जाएगा दोस्तों मिनट बटे 2। तो दोस्तों ये एक फॉर्मूला होता है जिससे हम एंगल निकाल सकते हैं। तो दोस्तों हमें यहाँ पर जो हावर है, हावर हमें कितने दिए हैं, 7 दिए हैं, और दोस्तों मिनट हमें कितने दिए हैं, यहाँ पर 20 दिए हैं। तो दोस्तों ये अब क्वेश्चन में हम पुट कर देते हैं हमारे हावर और मिनट्स को। तो हमारा जो फॉर्मूला क्या है,
30 इंटू हावर्स कितने हैं हमारे 7 माइनस 11 इंटू मिनट्स कितने दिए दोस्तों हमें 20 अपॉन में 2। और दोस्तों इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब दोस्तों इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो इसको 2 से अगर हम काटते हैं तो कितने बार 10 बार में कट जाएगा। तो इसको अगर गुणा करेंगे तो 7 या 21 तो ये 210 माइनस और 10 और 11 को करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 110 हो जाएगा। और इसको माइनस कर लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा दोस्तों 210 में से 110 गए तो 100। तो दोस्तों हमारा आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों 100 डिग्री आंसर आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसका हमारा ऑप्शन बी में दिखाया गया है 100 डिग्री एंगल। तो इसका ऑप्शन बी दोस्तों क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये इसका एक फॉर्मूला है एकदम शॉर्ट, इसको आपको याद रखना है। एंगल बराबर क्या होता है तो दोस्तों एंगल बराबर हो जाएगा हमारा 30 हावर्स माइनस 11 मिनट अपॉन 2। दोस्तों ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं डायरेक्टली एंगल वाले। क्वेश्चन नंबर 18। तो दोस्तों ये दिशा और डायरेक्शन का क्वेश्चन है, इसको आप हमारे साथ में फॉलो कीजिए। तो दोस्तों अपन एक बार पहले दिशा बना लेते हैं। तो दोस्तों हमारे जो दिशाएं हैं इस प्रकार से होती हैं। हमारी ऊपर की साइड में हम उत्तर दिशा मानते हैं, नीचे हम हमेशा दक्षिण दिशा मानते हैं, और इस साइड में हम क्या मानते हैं पूर्व दिशा, और इस साइड में दोस्तों हम क्या मानते हैं पश्चिम दिशा मानते हैं। तो दोस्तों चलिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। या एक व्यक्ति का मुख उत्तर दिशा में है और वह पहले 135 डिग्री वामावर्त घूमता है। तो मान लीजिए दोस्तों कि कोई व्यक्ति है जो कि कहाँ पर खड़ा है उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। मान लीजिए इस दिशा में वो खड़ा था और वो क्या करता है दोस्तों 135 डिग्री किस दिशा में घूमता है दोस्तों वो वामावर्त दिशा में घूमता है। तो दोस्तों हमें पता है वामावर्त दिशा क्या होती है एंटी क्लॉकवाइज होती है। मतलब एंटी क्लॉकवाइज किस दिशा में होगी इस डायरेक्शन में होगी। तो मान लीजिए दोस्तों हमारा 90 डिग्री यहाँ पर बनेगा। उसके बाद में जब हमारा अगर 45 डिग्री और ऐड करेंगे हम तो हमारा 135 डिग्री कहाँ पर बनेगा दोस्तों यहाँ पर आके बनेगा। तो मान लीजिए उत्तर दिशा की ओर मुंह करके खड़ा था तो उससे 135 डिग्री वामावर्त घूम जाता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज वो घूम जाता है। कितना दोस्तों 135 डिग्री। तो मान लीजिए वो घूम गया 135 डिग्री। उसके बाद में दोस्तों क्या बोल रहा है फिर वह दक्षिणावर्त घूमता है। तो दोस्तों मान लीजिए अब वो यहाँ पर है, अभी वो कहाँ पर है दोस्तों इसका मुंह यहाँ पर है हमारा फाइनल पोजीशन। अब वो यहाँ से क्या बोल रहा है दोस्तों कि 90 डिग्री घूम जाता है। तो दोस्तों हमारा 45 तो ये हो गया, और अगर नेक्स्ट 45 हमारा अगर देखेंगे तो हमारा 90 डिग्री कहाँ होगा यहाँ पर जाके होगा। तो 90 डिग्री दक्षिणावर्त घूम गया, मतलब यहाँ से दोबारा क्या हो गया वो घड़ी की दिशा में घूम गया। कितना घुमा है दोस्तों 90 डिग्री घुमा है। तो अब उसकी हमारे तो डायरेक्शन कौन सी होगा ये वाली हो जाएगी। और उसके बाद दोस्तों क्या बोल रहा है वो फिर से वह दक्षिणावर्त घूमता है। तो दोस्तों मान लीजिए फिर से वह 45 डिग्री दक्षिणावर्त घूम जाता है। दक्षिणावर्त का मतलब दोस्तों क्लॉकवाइज, इसका मतलब वो कहाँ घूम रहा है दोस्तों अभी वो यहाँ पर है, यहाँ से और अगर 40 डिग्री घूम जाता है तो दोस्तों उसका मुंह किधर हो जाएगा अब इस डायरेक्शन में हो जाएगा। तो दोस्तों अब वो बोल रहा है बताइए कि उसका मुंह किस दिशा में है। तो दोस्तों आप बताइए आप इसका मुंह किस दिशा में हो जाएगा अगर यहाँ पर वो खड़ा है वापस से। तो दोस्तों वो जहाँ पर था वहीं पर खड़ा है। तो दोस्तों ऑप्शन सी जो है इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन सी उत्तर दिशा में वो खड़ा है। तो दोस्तों ये तो इसका हो गया बेसिक तरीका। अब मैं दोस्तों इसका एक आपको शॉर्ट तरीका बता देता हूँ। मान लीजिए दोस्तों जब वो बोलता है दक्षिणावर्त तो दक्षिणावर्त के लिए लिखेंगे हम दोस्तों डी, और हम लिखेंगे वामावर्त के लिए बी। तो मान लीजिए अगर वो दक्षिणावर्त कितनी बार बोला है दोस्तों इसने, एक बार तो 90 डिग्री बोला दक्षिणावर्त, एक बार 45 डिग्री बोला है। तो दोनों दोस्तों इन दोनों को क्या कर लेंगे हम ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड कर लिया। और उसके बाद में हम क्या करेंगे हमें क्या वामावर्त में कितनी बार बोला है दोस्तों उसने एक ही बार बोला है कितना 135। तो दोस्तों अगर आप 90 और 45 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आता है हमारा 135 ही आता है दोस्तों इनको दोनों को ऐड करने पर भी। अब दोस्तों हम क्या करेंगे जो दक्षिणावर्त और वामावर्त जो था 135 और 135 दोनों का अंतर देखेंगे। तो दोस्तों कितना आया हमारा 0 डिग्री आया दोस्तों। 0 डिग्री का मतलब दोस्तों कोई मूवमेंट नहीं हुआ। तो मतलब कोई मूवमेंट नहीं हुआ तो दोस्तों जिस दिशा में था वो उसी दिशा में देख रहा है। तो दोस्तों आप इस प्रकार से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मतलब सेम टू सेम दिशा रहेगी। इस वाले क्वेश्चन में आपको नॉर्मल तरीके से टाइम लग सकता है, लेकिन दोस्तों इस ऑप्शन से आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा। तो दोस्तों आप इसको भी इस फॉर्मूले को भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों ये फॉर्मूला भी आपके समझ में आया होगा। मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 तरीके से सॉल्व करना समझा दिया है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी माह की 2 तारीख को बुधवार है तो उस माह में कितने शनिवार होंगे। तो मान लीजिए दोस्तों कि किसी महीने की 2 तारीख को अगर बुधवार है, 2 को क्या है दोस्तों बुधवार है, तो दोस्तों 1 तारीख को क्या होगा दोस्तों उसमें मंगलवार हो जाएगा,
और 3 को दोस्तों क्या हो जाएगा उसमें गुरुवार हो जाएगा, 4 को दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा शुक्रवार हो जाएगा, और 5 को दोस्तों उसमें क्या हो जाएगा शनिवार हो जाएगा। तो दोस्तों वो क्या पूछ रहा है कि उस माह में कितने शनिवार होंगे। तो दोस्तों हमारा जो पहला शनिवार है, पहला शनिवार हमारा कितनी तारीख को पड़ेगा, 5 तारीख को पड़ेगा। और उसके बाद में अगर दोस्त करेंगे तो हमारा दूसरा शनिवार हमारा 12 तारीख को पड़ेगा, और उसमें भी अगर हम प्लस के साथ करेंगे तो उसके बाद कितना आ जाएगा 19। उसके बाद में हमारा तीसरा शनिवार 19 को पड़ेगा। 19 में भी अगर दोस्तों हम प्लस के साथ कर देते हैं उसका मतलब हमारा कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा। और उसके बाद में भी अगर हम प्लस करते हैं 7 तो दोस्तों 33 हो जाएगा, जो कि हमारा महीने के 33 दिन होते नहीं है। तो इसका मतलब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, इसमें पहला शनिवार हमारा कितने को पड़ेगा 5 तारीख को, दूसरा हमारा 12 तारीख को, तीसरा हमारा 19 तारीख को, और चौथा हमारा पड़ेगा दोस्तों 26 तारीख को। मतलब हमारे 4 ही शनिवार एक महीने में पड़ेंगे, जो कि हमारा ऑप्शन डी में दिखाया गया है। इसका मतलब ऑप्शन डी हमारा इसमें राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों जब भी आपको इस प्रकार के क्वेश्चन दिए गए हों तो आपको इस प्रकार से ही सॉल्व करने हैं। तो दोस्तों यहाँ पर इसने दिया था 2 तारीख को बुधवार है, तो हमने उसके हिसाब से लिखा 1 को मंगलवार हुआ, और हमने देखा कि 5 को शनिवार था, और हमें पता है कि हम उसमें अगर 7 ऐड करते जाएंगे तो हमारा जो बार रहता है वो रिपीट होता है उसी दिन में। तो 5 में हमने 7 को ऐड किया तो हमारा 12 आया, मतलब 12 को रिपीट हो गया। उसके बाद 19 को हमारा शनिवार रिपीट होगा, और उसके बाद हमारा 26 को रिपीट होगा। इस प्रकार से दोस्तों हमारा एक मंथ में 4 शनिवार आएंगे क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित आकृति पैटर्न को पूर्ण करें, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो दोस्तों इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दोस्तों ये हमें बताना है कि कौन सी आकृति जो दी गई है, हमें जो आकृति हमें दी गई है इसमें कौन सी आकृति फिट होगी 4 ऑप्शंस में से। तो दोस्तों अगर आप इसमें देखेंगे तो एक आकृति अगर आप देखेंगे इसमें दोस्तों इसमें एक ये रेखा है हमारी कंप्लीट इधर होनी चाहिए। उसी प्रकार दोस्तों ये जो रेखा है हमारी यहाँ पर कंप्लीट होनी चाहिए, और दोस्तों वो सर्किल जो है हमारा यहाँ पर पूर्ण होना चाहिए। और दोस्तों जो सर्किल से ये जो लाइन आ रही है हमारी, ये भी हमारी यहाँ पर पूर्ण होनी चाहिए। तो दोस्तों हमारी किस प्रकार की इसमें बन रही है अगर आप देख पा रहे हैं तो दोस्तों कुछ इस प्रकार का डायग्राम हमें इसमें देखने को मिलेगा। अगर दोस्तों आप देखेंगे तो हमारा जो ऑप्शन ए है, ऑप्शन ए में ही हमारा इस प्रकार का आकृति दिखाई दे रही है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन ए ही दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित श्रृंखला श्रेणी में अलग अक्षर ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों हमें एक संबंध दिया गया है DE, HJ, LO और PT में, और हमें यहाँ पर क्वेश्चन वाचक चिन्ह की जगह पर बताना है कौन सा अक्षर आएगा। तो दोस्तों इसमें कौन सा अक्षर आएगा, ये दोस्तों टेस्ट क्वेश्चन है आपके लिए। दोस्तों इसका जवाब आप हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। दोस्तों कहाँ पर देंगे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में। इसका राइट आंसर क्या होगा। अगर दोस्तों आपने वीडियो पूरी देखी है तो आप इसका कमेंट ज़रूर दें, और जिससे हमें पता चल जाएगा कि दोस्तों आप बहुत अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका इंटेंशन पढ़ने का है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिससे कि आपको समय समय पर एग्जाम्स के रिगार्डिंग और प्रैक्टिस सेट के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।